हेलो बच्चों, बेसिक कंप्यूटर क्लास में आप लोग का स्वागत है। सूर्या क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग को बेसिक कंप्यूटर टूडेज कंप्यूटर के चैप्टर 5 हम लोग पढ़े थे। कुछ टॉपिक को हम लोग पढ़े थे जो पार्ट 1 में मेंशन किया गया है। आज हम लोग एमएस वर्ड के पार्ट 2 में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ जाने थे पार्ट 1 में। अब इसके आगे के टॉपिक हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो हमारे चैप्टर 5 का पार्ट 2 है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक है सिलेक्टिंग ए टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे आपने हम लोग उससे सीखे थे कि किस तरह से हमें टाइप करना है डॉक्यूमेंट में, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में कोई आप डाटा एक टाइप कर दिए, कुछ लाइन्स आप लिख दिए, ठीक है, या अपना बायोडाटा लिख दिए। अब उस सब टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है, कुछ एडिट करने के लिए, उसमें से कोई चीज़ को रिमूव करने के लिए या किसी वर्ड को डिलीट करने के लिए। तो हम उस टेक्स्ट लिखे हुए टेक्स्ट को हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे। इफ यू वांट टू सिलेक्ट ए टेक्स्ट और ए पर्टिकुलर लाइन, यदि आप किसी टेक्स्ट को या किसी पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पुट द क्रॉजर एट द बिगिनिंग और अंडरलाइन विच ऑफ द टेक्स्ट यू वांट टू सिलेक्ट एंड ड्रैग माउस ऑन द टेक्स्ट लाइन। और टेक्स्ट और लाइन, देखिए यदि आप चाहते हैं कि हमें किसी टेक्स्ट को, किसी लाइन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग को अपने जो क्रॉजर होता है उस क्रॉजर को कहाँ ले जाना है, बिगिनिंग पर ले जाना है। और वहाँ से मानते हैं कि हमको यहाँ से एक कंप्यूटर से लेकर ये तक ले क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो अपने क्रॉजर को यहाँ पर लाएंगे और वहाँ से अपने माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस किए रहेंगे और उसे ड्रैग किए हम लोग को जहाँ तक सिलेक्ट करना है वहाँ तक हम खींचकर उसे लाएंगे। मानते हैं हमें ये पूरा इस लाइन को सिलेक्ट करना है तो यहाँ तक लाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जो लाइन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग उसमें जो कुछ भी एडिट करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिलीटिंग टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को डिलीट करना। डिलीटिंग कैन परफॉर्म इन 3 वेज। हमारा डिलीटिंग का प्रोसेस जो है 3 प्रकार से होता है। पहला है टू डिलीट ए लेटर। यदि आप किसी लेटर को डिलीट करना चाहते हैं तो प्लेस ए क्रॉजर टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर एंड प्रेस डिलीट की, और उस लेटर के पास ले जाना है, उसके लेफ्ट में ले जाकर और डिलीट की को क्या करना है, प्रेस कर देना है। तो हमारा जो जिसके पास ले गए रहेंगे, मानते हैं 3 वे लिखे हैं, यहाँ से हमें डब्ल्यू को करना है तो इसके लेफ्ट साइड में ला देंगे क्रॉजर को और वहाँ से डिलीट की को प्रेस कर देंगे तो वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, वो लेटर हमारा डिलीट हो जाएगा। टू डिलीट ए वर्ड, आप चाहते हैं किसी एक वर्ड को डिलीट करने के लिए, जैसे ये म्यूजिक है, ये म्यूजिक एक वर्ड हो गया ना, इस वर्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए फर्स्ट सिलेक्ट द वर्ड एंड देन प्रेस डिलीट की। क्या करना है, सबसे पहले इस वर्ड को क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देना है, दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। टू डिलीट ए पैराग्राफ और ए सेंटेंस, यदि आप एक पैराग्राफ और सेंटेंस को डिलीट करना चाहते हैं, पैराग्राफ करने के मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, या एक सेंटेंस को यहाँ से लेकर जहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ तक के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ अगर डिलीट करना है तो पूरा पैराग्राफ को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। या तो एक सेंटेंस को डिलीट करना चाहते हैं तो उस सेंटेंस को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डिलीट की को प्रेस कर देना है, क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस या वो पैराग्राफ पूरा डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में यहाँ पर देखते हैं। शॉर्टकट कीज हमारे यहाँ पर दिया गया है कंट्रोल प्लस ए से, देखिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस सिलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में हम लोग जितना भी चीज लिखे रहते हैं ना तो पूरा डॉक्यूमेंट का जो ये टेक्स्ट है वो सब सिलेक्ट हो जाता है कंट्रोल प्लस ए दबाने से। कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल और 1 क्लिक, अगर कंट्रोल दबाकर हम लोग 1 क्लिक करेंगे तो एक लाइन क्या होता है, एक लाइन हमारा सिलेक्ट होता है। अगर ट्रिपल क्लिक करेंगे तो एक पैराग्राफ हमारा सिलेक्ट होता है। और शिफ्ट प्लस इंड दबाएंगे हम लोग तो सिलेक्ट लाइन टिल इंड, और वो लाइन पूरा यहाँ से लेकर अंतिम तक क्या जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। शिफ्ट प्लस होम, सिलेक्ट ए लाइन फ्रॉम बिगिनिंग, अगर शिफ्ट प्लस होम हम लोग दबाते हैं तो हमारा जो लाइन होता है बिगिनिंग स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक सिलेक्ट होता है। शिफ्ट प्लस ये बटन, ठीक है, लेफ्ट वाला कैरेक्टर, तो सिलेक्ट ए कैरेक्टर टू द लेफ्ट। यदि आप क्रॉजर को यहाँ पर रखें, एक मिनट इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए यदि आप क्रॉजर को यहाँ पर रखें, ठीक, हम यहाँ पर रखें, अगर क्रॉजर को यहाँ पर रखें, शिफ्ट प्लस लेफ्ट वाला एरो को हम लोग दबाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कैरेक्टर हमारा जी है वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए शिफ्ट प्लस हम लोग राइट एरो को दबाएंगे तो इधर राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस डाउन दबाएंगे तो हमारा डाउनवर्ड का जो ये लाइन है ना, यानी ये भी पूरा लाइन हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से लेकर पूरा ये लाइन सिलेक्ट होगा। अगर हमारा क्रॉजर यहाँ पर रहेगा तो यहाँ से लेकर ये सब और ये सब क्या करेगा, हमारा सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस अपवर्ड एरो, तो ये क्या करता है, सिलेक्ट अपवर्ड लाइन, ये हमारे लाइंस को अगर यहाँ पर हम रखें अपने क्रॉजर को और उस वाले बटन को दबाएंगे शिफ्ट प्लस अपवर्ड वाला लाइन एरो को तो क्या करेगा, यहाँ से लेकर ये पूरा
और ये पूरा लाइन उसके ऊपर जितना लाइन लिखा होगा सबके क्या कर देगा, सबको सिलेक्ट कर देगा। तो चलिए शॉर्टकट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेव अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से सेव करना है। तो इस डॉक्यूमेंट को जिस प्रकार से, जैसे हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाए हुए रहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को सेव करना रहता है, तो हम किस प्रकार से सेव करेंगे। जैसे देखिए आप हम लोग क्या ले लिए, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिए। ठीक, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम ले लिए, उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लोग अपने बायोडाटा को लिख दिए। अब उससे क्या करना है, हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। जैसे देखिए, इफ यू वांट टू सेव योर वर्क विच यू हैव डन इन एमएस वर्ड, फॉलो दिस गिवन स्टेप। देखिए ये यदि आप चाहते हैं कि आपके वर्क जो आप वर्क किए हैं उसको सेव करना चाहते हैं, जो वर्क आप एमएस वर्ड में किए हैं तो उसे सेव करना चाहते हैं, तो उसको सेव करने के हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। पहला स्टेप है हम लोग का क्लिक ऑन द फाइल टैब। हमें क्या करना है, फाइल टैब पर क्लिक करना है। स्टेप 2 क्लिक द सेव ऑप्शन। उसके बाद हम लोग को सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स हमारे स्क्रीन पर अपीयर होगा। ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा डायलॉग बॉक्स है। इस पर बॉक्स हम लोग का अपीयर होगा। स्टेप 3 में गिव नेम टू योर फाइल इन द टेक्स्ट बॉक्स फाइल। इस फाइल नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स खुलेगा, उसमें अपने फाइल का नाम दे देना है। उसके बाद स्टेप 4 में क्लिक ऑन द सेव बटन। उसके बाद स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं इतने स्टेप को फॉलो ना करके हम लोग आसानी से जल्दीबाजी में शॉर्टकट में कुछ काम कर लें, तो उसको करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट जब अपने वर्क को आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसे सेव करना है। तो क्या होता है, एक शॉर्टकट कीज होता है जो Ctrl+S होता है, ये हमारे डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली क्या कर देगा, सेव कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्लोज योर डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क यू शुड क्लोज द ओपन डॉक्यूमेंट। आपके वर्क को कंप्लीट होने के बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो हम लोग को कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। स्टेप 1 है क्लिक ऑन द फाइल टैब। हमें क्या करना है, फिर से फाइल टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन द क्लोज बटन। उसके बाद हमें क्लोज नाम और बटन का ऑप्शन मिलेगा, उस बटन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। हमारा डॉक्यूमेंट है क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ओपन एन ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट। ऑलरेडी सेव किए गए डॉक्यूमेंट को कैसे खोलेंगे। मतलब जैसे कि आपने आज कोई वर्क किया, ठीक है, बायोडाटा अपना लिखा, उस बायोडाटा का आपने सेव कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। फिर अगले दिन आपने उस डॉक्यूमेंट को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कैसे खोलेंगे। देखिए आप सेव किए तो आपको पता है कहाँ पर गया होगा कहाँ पर नहीं, तो उसको जानने के लिए उस डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। जैसे इफ यू वांट टू ओपन योर फाइल विच यू हैव सेव इन एमएस वर्ड, मतलब कि यदि आप चाहते हैं अपने फाइल को खोलना चाहते हैं जो फाइल को आपने ऑलरेडी एमएस वर्ड में सेव कर रखा है, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। पहला स्टेप है क्लिक ऑन द फाइल टैब। फिर हमें क्या करना है, फाइल टैब पर क्लिक करना है। देन स्टेप 2 क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक ओपन ऑप्शन दिखेगा, उस ओपन ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा हमारे स्क्रीन पर। उसका जिस नाम से, जिस फाइल के नाम से हम लोग सेव किए रहेंगे वो फाइल को क्या करना है, यहाँ से चूज कर लेना है। स्टेप 3 में क्या करना है, सिलेक्ट योर फाइल। अपने फाइल को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। स्टेप 4 में क्लिक ऑन द ओपन बटन। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर जहाँ पर सेव बटन दिख रहा था ना, वहीं पर हम लोग को एक ओपन बटन दिखाई देगा, उस ओपन बटन में क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो सेव डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इतने स्टेप को फॉलो ना करके हम शॉर्टकट में जल्दीबाजी में कर दें, तो उसके लिए हम लोग का एक शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+O। Ctrl+O दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पेन प्रिंट और डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बना दिए, इसमें अपना क्या कर दिए, पूरा अपने अपना बायोडाटा लिख दिए। इस डॉक्यूमेंट को आप पेज पर प्रिंट करके बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग को कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है। जैसे देखिए, इफ यू वांट टू गेट ए हार्ड कॉपी ऑफ योर वर्क यू कैन प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप। देखिए चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे हार्ड कॉपी क्या होता है। हार्ड कॉपी उसे कहा जाता है जो हमारे एक पेपर पर हम लोग उसे प्रिंट करके बाहर निकाल लेते हैं, वो हमारा हार्ड कॉपी कहलाता है। और जो हम लोग मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हैं वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग को इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप है। पहला स्टेप है क्लिक ऑन द फाइल टैब। क्या करेंगे हम लोग, फिर से फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्लिक द प्रिंट ऑप्शन। उसके बाद हम लोग को प्रिंट ऑप्शन दिखाई देगा, उस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स हमारा अपीयर होगा स्क्रीन पर। स्टेप 3 में क्या करना है, क्लिक ऑन द प्रिंट। जो ऑप्शन क्लिक होगा तो यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन आप लोग को दिखाई देगा, उस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। और आपका पीसी जो है वो हमारे प्रिंटर से कनेक्टेड रहेगा, तो क्या करेगा, हमारे इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके एक हार्ड कॉपी पर बाहर निकाल देगा।
यदि आप चाहते हैं कि इतना स्टेप हम फॉलो ना करें, शॉर्टकट कीज का प्रयोग करें, तो यहाँ पर हम लोग का शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+P। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हमारा क्या होता है, शॉर्टकट कीज Ctrl+P होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जिटिंग फ्रॉम MS वर्ड। MS वर्ड से हम लोग को बाहर कैसे आना है, एग्जिट कैसे होना है। जैसे देखिए हम लोग स्टार्टिंग में क्या सीखे थे, डॉक्यूमेंट अपने MS वर्ड को खोलने को, ओपन करने को सीखे थे। उसके बाद उसमें कैसे डॉक्यूमेंट बनाना है, कैसे डॉक्यूमेंट को सेव करना है, कैसे डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है और कैसे ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। हमें सभी स्टेप को देखे थे। लास्ट में हमारा वहां पर से हर चीज का काम हो गया। अब क्या करना है, अपने MS वर्ड को क्या करना है, क्लोज करना है, यानी एग्जिट करना है, उसे बाहर निकलना है। तो उसके लिए भी हम लोग को कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है। आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क ऑन MS वर्ड यू मस्ट क्लोज MS वर्ड प्रोग्राम। आफ्टर फिनिशिंग मतलब अपने कामों को कंप्लीट करने के बाद से MS वर्ड को हम लोग को बंद करना होता है। तो हम लोग को कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। स्टेप 1 है क्लिक ऑन द फाइल टैब। हम लोग क्या करना है, फिर से फाइल टैब पर क्लिक करना है। स्टेप 2 क्लिक द एग्जिट बटन। उसके बाद हम लोग क्या दिखाई देगा, यहाँ पर सबसे लास्ट में हम लोग का एक एग्जिट बटन दिखाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्या हो जाएगा, यू कैन ऑल्सो क्लिक क्लोज बटन प्रेजेंट एट द टॉप द राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार एग्जिट फ्रॉम द MS वर्ड। देखिए यहाँ तक समझिए। मतलब उसके बाद हम लोग एग्जिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग MS वर्ड से एग्जिट हो जाएंगे, यानी बाहर निकल जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि इतने स्टेप को हम फॉलो ना करें, तो हम लोग के यहाँ पे लेफ्ट ऊपर के कॉर्नर में हम लोग को दिखाई देता है एक क्लोज बटन। क्लोज बटन यहाँ पर दिखाई देता है, क्रॉस का चिन्ह दिखाई देता है रेड कलर में। उस वाले बटन को भी हम लोग क्लिक करेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट से बाहर, अपने MS वर्ड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक, ये सब क्वेश्चन को बनाएगा, नहीं बनेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग आप लोग को सोल्यूशन दे देंगे। तो चलिए एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसे कर लीजिएगा।